तो सुख समृद्धि विज्ञान, सिद्धलोक और श्री बालाजी एल्केमी चैनल के सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन है। आज मैं पारद के ऊपर एक ऐसी कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि आज तक आपने कभी न सुनी होगी न देखी होगी। आप लोग पारद को मात्र एक धातु समझा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये शिव वीर्य से उत्पन्न पारद ये है क्या वास्तव में। तो पारद मैंने ये भी बताया आपको कि कुएं से 5 कुएं भर गए भगवान शिव के वीर्य से, तो उसमें 5 प्रकार के पारद निकले। और जब उन पारद के माध्यम से लोग सिद्ध होने लगे तो देवताओं ने 2 सबसे जो ज़्यादा अच्छे गुणधर्म वाले पारद थे उनके कूपों को अदृश्य कर दिया। अब प्राचीन काल से ये शास्त्रीय विधि है कि कैसे पारद उन कूपों से निकाला जाता है। लिखा है प्रथमार्थ सुस्नाता स्वरूपा शुभ लक्षणा। सुंदरी स्वरूपा और शुभ लक्षणों से युक्त लड़की जो पहली बार रजस्वला हुई हो, 12 से 16 साल की उम्र हो, सफ़ेद वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए हो, सफ़ेद वर्ण के सुगंधित पुष्पों की माला पहने हो, सोने के आभूषण पहने हो, जिसके साथ कभी भी जिसने संभोग ना किया हो, यानी कि वो कुंवारी होनी चाहिए, वैसी लड़की पहले गुरु की पूजा करे, पुनः भैरव की तथा बाद में गणनाथ की पूजा करे विधिवत रूप से, तथा एक तेज दौड़ने वाले घोड़े को पर उस लड़की को बैठाकर 5-6 दिन तक अभ्यास करा ले। ऐसी लड़की मिले और उसको घुड़सवारी सिखा दी जाए। अभ्यर्च्य गणनाथं च भैरवं च गुरुं पुरा रसेन्द्र भैरवं ध्यात्वा कूपस्थं पारदं प्रिये। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये विधि है। पश्येत् शीघ्रं ततो गच्छेत् न पुनः पृष्ठमीक्षेत्, एक योजन मात्रेण कुमारी है साधना। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक तेज दौड़ने वाले घोड़े पर उस लड़की को बैठाकर 5-6 दिन तक अभ्यास करा ले। इसके पश्चात क्या करे, पारद कूप से आयोजक की दूरी 1 योजन यानी 10 किलोमीटर तक 10-12 जगहों पर 4x4 फीट के गड्ढे खोदने पड़ेंगे, तथा शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उपयुक्त कन्या को कहे कि घोड़े पर बैठकर कूप के पास जाए और कुएं में झांके। और घोड़े पर चढ़ी हुई कन्या कूप से झांकती है, यानी कि वो घोड़े से उतरेगी नहीं, घोड़े सहित जाएगी और कुएं में केवल झांकेगी। और फिर क्या होगा, तदानीमा हरेत तु कुमारी संजीघ्रक्षया कूप मध्यात् समुत्पत्ते नु सुअनुधावति तां प्रति यावद्योजनमागत्ते पुनः कूपे विषेचणात् परितः कृतगर्तेषु तेषु च संस्थितम्। अब ये लड़की जाएगी, झांकती है और झांक करके पीछे मुड़ करके फिर कभी न देखे और तुरंत ये जो है घोड़े को दौड़ा के भाग जाए वहाँ से। और जो ऑर्गेनाइजर हो, जो आयोजन करता हो, उनके पास भाग जानी चाहिए। और ये कम से कम ये 10 किलोमीटर से बाहर निकल जानी चाहिए, मतलब उसके भीतर नहीं रहनी चाहिए। जाए कुएं में झांके, घोड़ा दौड़ा करके भाग जाए। अब ये होता क्या है कि कन्या को पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। वेगवान पारद 1 योजन तक पहुंच जाने पर उसका वेग नष्ट हो जाता है और वह पारद पीछे कूप में चला जाता है। अब ये पारद लड़की का पीछा करता है 10 किलो कोस तक, यानी क्या लिखा है 10 1 योजन माने 10 किलोमीटर, यानी कि
10 किलोमीटर तक वो पारद उस लड़की की पीछा करता है पकड़ने के लिए, और वो घोड़ा दौड़ा करके सरपट भाग जाती है। अब मान लो रास्ते में कहीं ये गिर जाए तो फिर उसकी जान पर बनाएगी, इसीलिए उसको घोड़ा सिखा देना चाहिए। और जब ये 10 किलोमीटर पारद चला जाएगा तो फिर इसका वेग नष्ट हो जाएगा और ये वापस जाकर के कुएं में चला जाएगा। लेकिन बीच बीच में जो बनाए हुए गड्ढे हैं 4x4 फीट के, इनमें पारद शिथिल होकर के वहीं गिर जाता है, पड़ा रहता है, जिसे बाद में लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, मैंने ये जो कुछ आपको बताया, हो सकता है कि ये आपके गले न उतरे, पर भगवान शिव कहते हैं और रस ग्रंथों में इस चीज़ का वर्णन है, तो इस पर शक तो नहीं किया जा सकता, कतई नहीं किया जा सकता। तो आप समझें कि एक कुंवारी लड़की जो प्रथम बार रजस्वला हुई हो, कभी उसने किसी के साथ संयोग ना किया हो, ऐसी लड़की सफ़ेद कपड़ों को धारण करके और कुएं के पास जाती है और घोड़े में चढ़े चढ़े ही वो वहाँ से भाग जाती है केवल झांक करके, और उस लड़की के पीछे पारद पड़ जाता है। वो लड़की अगर वहाँ कहीं रुक जाए या कहीं गिर पड़े तो उस लड़की की जान तक जा सकती है। ये कैसा पारद है? क्या कोई निर्जीव, कोई धातु किसी का पीछा कर सकती है? इसीलिए मैं कहता हूँ, पारद को कभी आप केवल मात्र धातु न समझें, और पारद के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, पारद के द्वारा जो सिद्धियां की जाती हैं, स्वर्ण और चांदी बनाने की क्रियाएं होती हैं, ये भी सत्य हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भगवान शिव की कृपा के बिना ये सिद्ध नहीं होता। इसलिए इसमें मंत्रों का भी प्रयोग होता है, इसमें क्रियाकर्म भी करनी पड़ती है। आपको जो क्रियाएं हैं वो तो करनी पड़ेंगी, मंत्रों का और साधना का प्रयोग करना पड़ता है, तब व्यक्ति को जाकर के कहीं पारद सिद्ध होता है और फिर वो सोना चांदी बनाने की क्रिया सीख पाता है। आजकल के कलियुगी लोग, जिनके अंदर न तो कोई धैर्य है, न तो कोई उनके अंदर मेहनत करने की भावना है, ना ही वो साधना चाहते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों के लिए विद्याएं नहीं होती हैं। ऐसे लोग इन विद्याओं के पीछे न पड़ें, वही लोग इन विद्याओं के पीछे पड़ें जो लोग पारद को शिव के समान समझ करके पारद की पूजा करें। वही पारद के द्वारा स्वर्ण और रजत प्राप्त कर सकता है। तो जब पारद की उत्पत्ति इतने अजीब तरीके से हुई, फिर पारद को निकालने की क्रिया ऐसी है, इस प्रकार की है। अब ये समझो, जो पारद लड़की को देख के कुएं से बाहर आएगा, उसका पीछा करेगा, वो क्या साधारण पारद होगा? दैवी तत्व से युक्त है, और ऐसा पारद जिसको मिलता है निर्दोष, वो पारद से सिद्धि प्राप्त करता है। कौन सी ऐसी सिद्धि है जो पारद से प्राप्त न हो सके? अर्थात सारी सिद्धियां देने में पारद समर्थ है। तो आप सुधीजन भी यदि पारद की साधना करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और कुछ मेहनत करना सीखिए। केवल कमेंट करने से, केवल वीडियो देखने से, लाइव देखने से काम बनने वाला नहीं है। आपको जीवन में कुछ करना है तो गुरु के प्रति आपको सेवा भावी होना ही चाहिए, और इस कर्म में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर अदम्य साहस तो होना ही चाहिए। बाकी एक कदम आप चलते हैं तो गुरु भी एक कदम चलता है आपकी ओर। पर जैसे कि बलि और
वामन का पैर सांप के पैर में और गुरु के पैर में अंतर होता है। यही समझाने के लिए मैंने साथ में एक और बात कि गुरु का अर्थ, यदि गुरु हैं तो कहते हैं शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का तात्पर्य किसी शरीर से नहीं है अपितु उस ज्ञान से है। गुरु का तात्पर्य भगवान शिव से है। कोई भी गुरु होता है वो भगवान शिव का प्रतिनिधि होता है। वो भगवान शिव की अगर कृपा उस गुरु पर नहीं है तो वो गुरु क्या बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। तो गुरु को नहीं बल्कि भगवान को ही गुरु मान करके इस कर्म में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप भारत के क्षेत्र में निष्णात हो सकें, भारत के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में क्रमशः सफल होते चले जाएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।